देश को जलाया, पूरे देश में आग लगाई। दंगे में पूरे देश को झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या की। चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह है बांग्लादेश में तख्ता पलट का सूत्रधार, जिसने आईएसआई की मदद से हसीना के खिलाफ साजिश की। 6 साल से वो कर रहा था तख्ता पलट की तैयारी। नाम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का बेटा है। तख्ता पलट का शिकार हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद की बात पर यकीन करें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं जिसका बांग्लादेश की राजनीति में वजूद भी है और रसूख भी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। कई बड़े मामलों में तारिक रहमान को अदालत से सजा सुनाई गई है। फिलहाल लंदन में रहते हैं तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में ऐसी तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले से रची जा रही थी। इंतजार सिर्फ एक ऐसी घटना का था जिसका सहारा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। शेख हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का आरक्षण बढ़ाया तो साजिश रचने वालों को मौका मिल गया। सजीब वाजेद के मुताबिक खास प्लानिंग के तहत हिंसा की आग पूरे देश में भड़काई गई, जिसका अंजाम सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लानिंग में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने तारिक रहमान की तख्ता पलट में मदद की। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर 6 साल पहले ही कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। बीएनपी और आईएसआई की डील हुई थी। 2018 से हो रही थी तख्ता पलट की साजिश। तारिक रहमान से आईएसआई की पहली मीटिंग लंदन में हुई। तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। तारिक रहमान की आईएसआई से कई मुलाकातें यूरोप के कई मुल्कों में हुई। आईएसआई ने ही तारिक रहमान की पार्टी से जमात इस्लामी का गठबंधन कराया। प्लानिंग के तहत जमात के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से मजबूत किया गया। यानी सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में होने के चलते उनके बेटे तारिक रहमान ने 2018 में बीएनपी का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका में रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे तारिक रहमान कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। तारिक रहमान पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसमें पहले तो ढाका कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में जब खालिदा जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई तो उनके बेटे तारिक रहमान को भी 10 साल की सजा हुई। 2018 में ही 2004 की एक रैली में तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के आरोप में
तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के 2 मामलों में और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत तारिक को 3 बार उम्र कैद और कई धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 2021 में मानहानि के एक और मामले में तारिक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भी तारिक पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तारिक पर 10,000 टके का जुर्माना लगाया गया और पेमेंट डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तारिक रहमान जल्द ही वापस बांग्लादेश लौट सकते हैं। तारिक की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ रही हैं। ऐसे में उनकी पार्टी बीएनपी के अच्छे दिन लौट सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आईएसआई की सक्रियता अगर बढ़ी तो इससे बांग्लादेश के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है।